सुबह उठकर अंगड़ाई ना लेना बिल्कुल इसी तरह है जैसे नई गाड़ी की स्क्रीच ना मारना। इसलिए मैंने स्क्रीच मार दी, मतलब है कि अंगड़ाई ले ली। वाह क्या खूबसूरत सुबह है। चिड़ियां चहचहा रही हैं, कौवे कां कां कर रहे हैं, ग्वाले घर पे दस्तक दे रहे हैं, पीटीवी मुख्तलिफ इश्तिहार दिखा रहा है और मैं अखबार पढ़ रहा हूं। ऑपोजिशन ने कहा है कि हमें हुकूमत पसंद है। अरे वाह। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रातों रात ही तमाम गटरों के ऊपर नए ढक्कन लगा दिए। शुएब अख्तर के नए बयान के मुताबिक वो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम तक में खेलने के लिए तैयार हैं। एक दफा चांस तो दे। आज तो अखबार में भी अच्छी खबरें आ रही हैं। टुडे इज अ गुड डे। सड़क पर भी लोग एक दूसरे से हंस हंस के बातें कर रहे थे और बिला वजह एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। भाईजान कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं खैर है, सिर्फ लात टूटी है यार। आई एम सॉरी। नहीं नहीं खैर है, टूटने वाली चीज थी भाई साहब, टूट गई। अरे वाह क्या जज्बा है, वाकई आज एक जबरदस्त दिन है। मोटे कहां से आ रहे हो? पता नहीं। ये कौन सी जगह है? ये जोक था। अच्छा ठीक है। खैरियत? आज ये आग के गोले को क्या हो गया, इतना मध्यम क्यों हो गया? पता नहीं। बाकी में तबीयत तो ठीक है? हैं? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? पता नहीं पता नहीं। इकबाल को क्या हो गया, इतना शरीफ कब से हुआ है? पता नहीं। हेलो मिस एलिज़ा, आज अब फिर से पहना ही आधी बाजुओं वाली कमीज। ये जोक था, कैसा लगा? पता नहीं। ये आप भी पता नहीं कह रही हैं? पता नहीं। पूरे थाने में पता नहीं का वायरस फैल गया। खैर आज का दिन कितना हसीन है, कैसा लग रहा है? पता नहीं। ये आप पता नहीं क्यों कह रही हैं? पता नहीं। पता नहीं के अलावा भी कुछ कहना आता है आपको? पता नहीं। मैं जा रहा हूं और आप जानती क्यों? पता नहीं। खबरदार अगर वो पे वाला अलग फिर से आपने कहा तो मेरा मतलब है आप जानती, मैं मतलब है मैं पता लाहौल में लगूं। मगर सर ये कैसे हो सकता है, जिससे मैं बात करूं कह रहा पता नहीं। भाई क्या किए, किसी को कुछ पता तो नहीं? सर आप इतने अफसरदा क्यों हैं? आपका शुगर लेवल तो डाउन नहीं? फिलहाल तो एक्टिंग लेवल डाउन है। वो तो पिछले 6 महीने से। ये जोक था। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मैं आपको बता रहा हूं ये जोक था और आप ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं? इसलिए एक स्क्रिप्ट जो नहीं आया। कौन सा स्क्रिप्ट? हमारे ड्रामे का स्क्रिप्ट। और कौन सा स्क्रिप्ट? ड्रामा? कौन सा ड्रामा? हमारा ड्रामा इंस्पेक्टर खोजी। और कौन सा ड्रामा? क्या खोजी का स्क्रिप्ट नहीं है? मगर क्यों? खुदा रहने भाई, वो डायरेक्टर ही गायब है ना, उसने किसी को स्क्रिप्ट भेजा है, किसी को पता ही नहीं कि क्या कहना है क्या करना है। मगर डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट क्यों नहीं भेजा? पता नहीं भाई, सुना है कल से लापता है, स्क्रिप्ट भी उसी के पास था। मगर ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ। यही तो परेशानी है। अब शूटिंग के मौका पर किसी के पास ना स्क्रिप्ट होगा ना डायरेक्टर होगा, तो किसी को क्या पता होगा क्या कहना है क्या करना है। यही तो परेशानी है। सारे अस्पतालों से मैंने पता करवा लिया, कहीं कोई एक्सीडेंट का केस ही नहीं आया। सर प्लीज हैव अ सीट। फिर पता नहीं उसे आसमान खा गया है, ये जमीन निकल गई है। ये मसला मेरी सोच से ज्यादा पेचीदा था। सर डायरेक्टर साहब की किसी से कोई दुश्मनी है? दुश्मनी किसी से क्या होगी भाई, डायरेक्टर था, उसकी दुश्मनी राइटर से हो सकती है, प्रोड्यूसर से हो सकती है, या हीरो से हो सकती है, और किससे दुश्मनी होनी है उसकी? सर आप बेफिक्र है, मैं इस मामले की जड़ तक पहुंच के रहूंगा। यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। सर डोंट वरी, आई एम ऑन इट। मानना पड़ेगा ऐसा केस आज से पहले किसी ने ना हैंडल करने की कोशिश की। मेरे बेहतरीन दिन के सत्यानाश होने की शुरुआत हो चुकी थी। स्क्रिप्ट और डायरेक्टर दोनों लापता थे और मैं दोनों की तलाश में निकल चुका था। इसलिए मेरी पहली मंजिल थी ड्रामे की प्रोड्यूसर समीना अहमद। जी मैं ही समीना अहमद हूँ।
मैं हूँ जवाद अहमद। आपका मुंह कुछ मोटा नहीं हो गया? मेरी आवाज भी कुछ भद्दी होगी, मैं गाता नहीं हूँ। मैं मजाक करूँ, मैं इंस्पेक्टर खोजी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो मजाक था, काम की बात करते हैं। मैं दरअसल में आपसे आपके ड्रामे के सिलसिले में बात करने आया हूँ। माफी चाहती हूँ, मैं अलिफ नून दोबारा शुरू नहीं करना चाह रही। अलिफ नून नहीं, आपका एक ड्रामा था इंस्पेक्टर खोजी। नाम मत लेना उस ड्रामे का, नाम मत लेना उस डायरेक्टर का। पहले ही मेरा लाखों का नुकसान उसने कर दिया है। मेरे ड्रामे में गायब हो गया, भाई किसी और ड्रामे में क्यों नहीं वो गायब हुआ? खास तौर पर जबकि मैंने उसकी पेमेंट भी क्लियर कर दी थी। मतलब है कि आपको आपके डायरेक्टर के गायब होने का कोई इल्म नहीं? अगर मुझे मालूम होता कि वो कहाँ है तो मैं उसे पकड़ के ले आती, उसका गला दबा देती। काफी कातिलाना सोच है आपकी। कातिल फनकारा जो हूं मैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने अपने डायरेक्टर को सिर्फ इसलिए अखबार करवाया क्योंकि आपने उसके पैसे देने थे, तो आप क्या कहेंगी? गार्ड्स, गार्ड्स, इसको उठा के बाहर फेंक दो। तो ये कहेंगी आप? गार्ड्स, इसको उठा के बाहर फेंक दो। आप ये क्या करिए, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गई। आपका तो दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए। आप मुझे बताइए, मैं उसे किडनैप क्यों करवाऊंगी जबकि मेरा लाखों का नुकसान हो गया और मैंने उसकी पेमेंट भी क्लियर करवा दी थी। अब मैं तो वैसे ही आपसे और वो मेरा स्क्रिप्ट लेकर भी गायब हो गया है। देखिए आंटी, मैं आंटी, आंटी, गार्ड्स, इसको फौरन बाहर फेंक दो। नहीं जी, वो उन लोगों से मैं लिफ्ट नहीं होंगे, मैं खासा भारी हूँ। मैं गार्ड्स, मैं खुद ही जा रहा हूँ। आपा गार्ड्स, अरे आ भी जाओ, क्यों मुझे भी शर्मिंदा कर रहे हो? गार्ड्स, ओह खुदाया, किस किस्म का इंसान था ये? याद आया, ये तो मैं आपको देना भूल ही गया। ये कुछ पैसे हैं और ये कागज पे। ये सब आप क्यों कर रहे हैं? वो आप राहत जी को कहिएगा कि मेरे पते पे मुझे ऑटोग्राफ देके जरा मेल कर दें। थैंक यू। गार्ड्स, मुझे उठा के बाहर फेंक दो। ड्रामे के प्रोड्यूसर से मिलकर मुझे कोई खास फायदा ना हुआ। हाँ, लेकिन एक अदाकार से बेइज्जत होने का मुझे यह फायदा हुआ कि मैंने अपना नाता आर्ट की दुनिया से जोड़ लिया था। मगर मुझे ये क्या मालूम था कि मेरे अलावा भी कुछ लोग अदाकारों से बेइज्जती करवाने का बहुत शौक रखते हैं। जी मैं बहुत सिलेक्टिव काम करता हूँ जी। नहीं नहीं, मेरे पास डेट्स ही नहीं है, सॉरी जी। मैं बहुत चूजी हूँ अपने रोल्स के बारे में जी। कितने पैसे? चलो मैं आपको अपना कैलेंडर देख के बताता हूं। जी मेरे पास 4 डेट्स निकलेंगे जी। मैं कैश लूंगा जी जी, एडवांस। हाँ जी, मैं आ जाऊंगा सेट पे। थैंक यू वेरी मच। जी कहिए, क्या काम है? वो जी मैंने आपके सारे ड्रामे देखे हैं। थैंक यू। वो सिर्फ ये नहीं जी, इकबाल साहब का छोटा बेटा तो आपका बहुत बड़ा फैन है। आपकी तो सर नकलें भी उतारता है वो। खैर काम की बात। काम भी आपको बता देते जी। मैं तो कह रहा था कि हमारे इस बच्चे को भी आपको ड्रामा श्रामा में काम ले देते। नहीं जी, ऐसे ड्रामे 26 पे बंद हो जाते हैं। चलें जी, ठीक है। खैर, इंस्पेक्टर खोजी के डायरेक्टर की कोई रिपोर्ट? जी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि मुझे इस चीज के बारे में कोई इल्म नहीं। जहां तक मुझे खबर है, मेरी तो एक डेट कैंसिल हुई है। डेट कैंसिल हुई है? नॉटी बॉय। नहीं जी, वो डेट नहीं, शूटिंग डेट। आपसे एक पर्सनल सा सवाल पूछना था। जी फरमाएं। अवाम ये जानना चाहती है कि आप शादी कब कर रहे हैं? पुलिस वालों ने अब रिश्ते जोड़ना भी शुरू कर दिए। जी नहीं खोज तू? जी, अगर आप दोनों ने तफ्तीश अपनी कर ली हो तो मैं शुरू कर दूं? हम तो तफ्तीश कर ही चुके हैं, और वैसे भी कोई क्लू तो मिला नहीं है हमें। आपको मिलना भी नहीं था। अच्छा अच्छा जी भट्ट साहब, फिर बाद में मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम। बच्चे का ध्यान रखना है आपने। ओके खोजी। अब आपकी तारीफ आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। फिलहाल मेरा नाम इंस्पेक्टर खोजी है और मैं अपने डायरेक्टर के केस के सिलसिले में आया हूं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, मुझे आपके डायरेक्टर की गुमशुदगी के बारे में कोई इल्म नहीं। मगर मेरी रिपोर्ट के मुताबिक आप और आपके डायरेक्टर के दरमियान कुछ पेचीदगियां थी।
आपका कहना है कि ड्रामा आपकी वजह से हिट हुआ और आपके डायरेक्टर का कहना है कि उनकी वजह से। जाहिरी बात है जी, ड्रामा मेरी शक्ल पे चला। आपकी शक्ल है कि मोटरवे जो आपके ऊपर चला है? हो ना हो, ये उस राइटर और डायरेक्टर की मिली भगत है। राइटर? कौन सा राइटर? जी वही वासे चौधरी, दुनिया भर की फिल्मों में से आइडिया चुरा चुरा कर लिख देता है और अब मुझे पे इल्जाम लगा दिया। वासे चौधरी, ये केस का एक नया एंगल था। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने उस डायरेक्टर को खुद अगवा करवाया हो। देखिए, मैं एक स्टार हूं, 5-5 ड्रामे मेरे टीवी पे चलते हैं, इश्तिहार करता हूँ, एक म्यूजिकल बैंड है, खासे कमाल होता हूँ। मुझे उस बेचारे डायरेक्टर को अगवा करके क्या मिलेगा? पॉइंट। खैर, अब आप जरा मुझे इजाजत दें, मेरा एक कमर्शियल शूट है। ओह रियली? किस चीज का है? नया कमर्शियल है, बहुत आप लोगों को पसंद आएगा। मगर है किस चीज का? प्यारा पैम्पर्स। प्यारा पैम्पर? मगर आपके साइज के पैम्पर कहां से आएंगे? यही तो कॉन्सेप्ट है कि आपके पास बच्चा हो या हाथी, हमारे प्यारे पैम्पर्स सबको फिट आएंगे। अगर ये अहमद अली भट्ट ना होता तो। अच्छा, फिर जैसे कोई एक्टर आता है ना, उसको फौरन मूंछें लगा दो। ये मेरे ऑफिस में इतने ज्यादा लोग, मैं किसी गलत ऑफिस में तो नहीं आ गया? नहीं इकबाल साहब, आप सही जगह पे आए ना, आप आए। आप कौन है? डाकू। हाँ, डाकू और दो, वो भी मेरे दफ्तर में। अगर स्क्रिप्ट ना आने की वजह से डाकू मेरे दफ्तर में आते हैं तो बेशक स्क्रिप्ट ना आए। ओहो इकबाल साहब, हम आपको शक्ल से डाकू लगते हैं? तो चंदा, मैं तुम्हें शक्ल से क्या पुलिस वाला लगता हूँ? जनाब, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं, हम लोग डाकू नहीं हैं, क्रू के बंदे हैं। चलो, डाकू ना सही, क्रू के बंदे ही सही। ओहो, डाकुओं के क्रू के नहीं, हम ड्रामे के क्रू के बंदे हैं। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और ये है हमारे कैमरामैन। कौन सा वाला ड्रामा? अच्छा, वो अपना इंस्पेक्टर खोजी। आइए बैठे, चाय पीते हैं। मेरे दफ्तर में मुझे ही चाय, चलो ठीक है। वो असल में डायरेक्टर साहब अभी नहीं आए और ना ही स्क्रिप्ट आया, तो हमने सोचा थोड़ी सी अय्याशी हो जाए। ले चाय ले। हाँ, इसका मतलब है आज सारे वेले हैं। कुछ ऐसा ही है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक है और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। यार तारिक साहब, यहाँ पे मेरे सीन बड़ी देर से होते हैं यार, आप जरा डायरेक्टर साहब से कहे कि मेरा सीन जल्दी करा दिया करें। बेफिक्र हो जाए, डन। अच्छा, और हाँ एक और बात, वो आपने ना मुझे इस काले वाले फोन पे फोन करना है। अगर सीन होने लगे तो काले वाले फोन पे फोन कर दीजिएगा। काले वाले पे? तो ये नीले वाले पे क्यों नहीं? ये नीले वाला फोन जो है वो सिर्फ खवातीन की आवाजें सुनता है, मर्दों की आवाज सुनने के लिए ये काले वाला फोन है। बहुत अच्छे। आपकी तारीफ। ये हमारे कैमरामैन है शहबाज मलिक। अच्छा, तो आप है वो जिनकी वजह से टीवी पे मैं मोटा नजर आता हूँ? मोटा मेरी वजह से नहीं, अपने मोटापे की वजह से आते हैं। यार आप कैमरामैन हैं, आपको इस तरह का जादू करें कि मैं हमायूं सईद लगने लग जाऊं। फिर आपको कैमरामैन की नहीं, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। सच बोल दिया आपने। गोली मारो गोली। इसको पकड़े, इसको। पक गई। बस चली रही थी बस। अब तो मैं हार के भी थक गया हूँ, तो मेरे पास कोई हारने का तरीका भी नहीं है। ये क्या, तुम जानकर हारे थे? और नहीं तो क्या। मगर क्यों? वो मैंने सोचा आप किसी तरह से इम्प्रेस हो मेरे से। वो आपने फिल्मों में सुना ही होगा, कभी कभी हार में भी जीत होती है। हाँ, ये वो वाले हार के नहीं, गले वाले हार की बात कर रहे होते हैं। मतलब ये कि अगर तुम बाहर से भी छलांग मार लोगे ना, तब भी तुमसे मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली। फिर मैं भी छलांग मारूं? क्यों? मेरा मतलब है कि मैं फिर छलांग बचा के रखूंगा किसी और लड़की के लिए। ये भी है काने। हाँ, ओ, मतलब है कि स्क्रिप्ट हो या ना हो, मेरी बेइज्जती कंफर्म है। ओ, यार क्यों मुझे मरवाना चाहते हो तुम? फिर मैंने आपको दूसरी शादी करने का मशवरा नहीं दिया जो मैं आपको मरवाना चाहता हूँ। उसकी तो नौबत ही नहीं आएगी। और तुम्हें किसने कहा था कि जाके ड्रामे के प्रोड्यूसर समीन अहमद से सवाल जवाब करो? मेरे दिल ने। जिस दिल की छह मंगी तू, उस दिल की बात मानना कहाँ की अकलमंदी है भाई? सर हुआ क्या है? होना क्या है? इतनी नाराज हो रही थी मुझसे वो। क्यों? हैव अ सीट। मगर मैंने तो उनके भले के लिए मुझसे सवाल पूछे। भले के लिए भला मेरा क्यों नुकसान करवाना चाहते हो यार? मतलब? यार उन्होंने मुझे 3 ड्रामों में बुक किया हुआ है, नाराज हो गई तो मुझे तीनों से निकाल देंगे। सॉरी। मैं ये बताओ कि वो डायरेक्टर को कुछ पता चला? नहीं सर, मैंने तो अहमद भट्ट से भी बात की थी, वहां भी कोई सुराग ना मिला। चलो अहमद भट्ट से भी मिला लो तो वो यार मेरी सालियों के लिए ऑटोग्राफ भी ले आना। सर मैं अहमद भट्ट मॉडल की बात नहीं कर रहा, अहमद अली भट्ट वो जो अदाकार है उसकी बात कर रहा हूँ।
फिर तो अच्छा ही हुआ कि तुमने उसका ऑटोग्राफ ले लिया। खैर सर, वो अहमद बट से बात करने के बाद उसने वासी चौधरी का नाम जरूर लिया था। मेरा ख्याल है मुझे उससे भी मिलना चाहिए। वासी चौधरी? वो तो पागल है यार, तुम्हें भी पागल कर देगा, उसे मत मिलना। क्यों? सुना है कॉमेडी लिख लिख के उसका दिमाग खराब हो गया। छापता है, सुना है छापता है। क्या विजिटिंग कार्ड की शादी कार्ड? नहीं यार, ड्रामे इधर उधर से देख कर सीन लिखता है। जिस ड्रामे का, जिस फिल्म का सीन अच्छा लगे उठा के अपने ड्रामे में डाल देता। डॉक्टर बट की तरह? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने तो यहां तक सुना है कि आज तक उसने टाइम पे स्क्रिप्ट ही नहीं दिया। फिर तो लगता है इससे वैसे मतलब वासी चौधरी से मिलना ही पड़ेगा। जिस इंसान के बारे में कहने के लिए लोगों के पास इतना कुछ है, वो तो जरूरी काबिल मुलाकात है। इसलिए मैं वासी चौधरी से मिलने निकल पड़ा। एहतियातन अपनी गन लोड कर ली, क्योंकि कुछ लोगों के कहने के मुताबिक वो काट भी लेते थे। आइए चल के देखते हैं ये काटने, मेरा मतलब है लिखने वाले अजीब व गरीब बलाक कौन है। तो आप हैं वैसे वासी चौधरी? नहीं, सारा चौधरी। मगर सारा चौधरी तो खासी प्यारी थी। तो फिर वासा ही हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? कितने? कुछ कुछ नहीं होता। आप नंबर बताएं, मेरे पास टाइम नहीं है। आप दोनों हाथों से लिख लेते? तीसरा जो नहीं है, इसलिए 2 से गुजारा करना पड़ता है। बड़ी प्रॉब्लम है यार। अभी माशाल्लाह दोनों हाथों से लिख लेते, फिर भी तंग है। 4 ड्रामे पकड़े हुए हैं और 2 हाथ हैं। प्रॉब्लम नो तो और क्या हो। ये आदमी सिर्फ मुझे ही पागल लग रहा है या आपको भी? ये आप 3-3 टीवी क्यों देख रहे हैं? वो इन तीनों टीवियों से मैं 3-3 ड्रामे उठाता हूँ और उसके बाद अपना एक ड्रामा डाल के 4 ड्रामे हुए पूरे। यानी कि आप दूसरों का काम कॉपी करते हैं? हाँ, इस वाले पे डॉक्टर यूनुस भट्ट, इस वाले पे अनवर मकसूद और इस वाले पे फारूक कैसर साहब का ड्रामा आता है। मतलब है कि आप इनके ड्रामे छापते हैं? हाँ, क्यों इन तीनों से बेहतर भी कोई आ गया? कभी कोई ओरिजिनल काम भी किया है? माशाल्लाह, इन तीनों का ओरिजिनल काम कॉपी करता हूं मैं। इस राइटर के मिलने के बाद मुझे आजकल के ड्रामों की कामयाबी का राज मालूम हो चुका था। वासी चौधरी साहब, आपका एक ड्रामा इंस्पेक्टर खोजी, उसका डायरेक्टर जो है वो स्क्रिप्ट लेके गायब हो गया। मुझे नहीं पता, मेरी पेमेंट हो चुकी है। मैं आपकी पेमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं। आपको कोई इल्म है? नहीं, क्योंकि मेरी पेमेंट हो चुकी है। आपके हीरो अहमद अली बट के बयान के मुताबिक आप और आपके डायरेक्टर उससे मिलकर साजिश करते थे उसके खिलाफ। उसे क्या एक्टिंग कर ले, साजिश बाद में कर लेंगे। वैसे मेरे ख्याल में अहमद अली बट ने इंस्पेक्टर खोजी में खासी अच्छी एक्टिंग की है। क्यों? अरे क्या खाक अच्छी एक्टिंग की है उसने। ये आवाज तो इसी आवाज में बोलता है ना, क्योंकि सारे डायलॉग में इसी आवाज में लिखता हूँ, इसीलिए इसी आवाज में बोलता है वो। मगर ये आवाज तो मेरी है। ये आवाज आपकी नहीं, ये आवाज इंस्पेक्टर खोजी की है। तो इंस्पेक्टर खोजी मैं हूँ। इंस्पेक्टर खोजी आपने, इंस्पेक्टर खोजी अहमद अली बट है। तो अहमद अली बट मैं हूँ। आप तो इंस्पेक्टर खोजी है। मैं इंस्पेक्टर खोजी नहीं हूँ। हिला दिया, हिला दिया, हिला दिया, हिला दिया। हेलो, हाँ लतीफ, और फिल्में भिजवाओ, पिछली सारी छाप दी हैं। हाँ, भट्ट साहब की अगली किताबें, मकसूद साहब का ड्रामा और फारूक कैसर साहब को खत लिख देना कि मुझे अपनी सारी स्टोरियां भेज दें। ओके बाय। कहाँ गया? अबे काल वो कहाँ गया? आपके पीछे। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, वो डायरेक्टर की बात करूं। अरे भैया, अगर उसने गायब होना ही था तो हो जाता, मगर स्क्रिप्ट क्यों अपने साथ लेके गए? फिक्र ना करें, मिल जाएगा। वैसे जी जल्दी मिल जाना चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूँ, इन एक्टर से मिल के मेरा तो दिमाग खराब हो गया। तो क्या राइटर से कोई हेल्प नहीं मिली क्या? अरे नाम ना ले वो पकौड़े के नाक वाले राइटर का है। अब अपने तरफ से राइटर बनता फिरता है, अभी बाल लंबे करके अपने आप को हुमायूं से ही समझ रहा है। अरे ऐसे लोगों से तो बंदे को दूर ही रहना चाहिए। वासी चौधरी, ये क्या नाम हुआ? अरे वो तो सच्चा चौधरी भी नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, उससे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान में राइटरों की कमी क्यों है। हाँ, लेकिन सोचने की बात ये है कि डायरेक्टर गया तो कहाँ गया? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। हेलो जी, हैं? मिल गया? हाँ, ये बात करें। हेलो जी सर, क्या डायरेक्टर मिल गया? कहाँ था? तो आप हैं इस ड्रामे के डायरेक्टर? जी हाँ भाई, जीटी रोड से मिले लाहौर एंटर करते हुए। क्या आपको मालूम है आपकी वजह से हमको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी? आई एम सॉरी, वो जरा मुझे एकदम से जाना पड़ गया था। तो ये स्क्रिप्ट नहीं देके जा सकते थे हम लोग को? सॉरी, वो गाड़ी में गलती से रह गया था। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको शूटिंग के दिन जाना पड़ा? वो दरअसल दरअसल क्या?
दरअसल क्या? वो दरअसल मुझे ठट्ठा से 40। इसकी पूरी तकरीर में कहीं भी ठट्ठा नहीं था सर। क्यों उसका ठट्ठा उड़ा रहे हो भाई? वो दरअसल परसों रात को मुझे एक फोन आया कि ठट्ठा से 40 किलोमीटर बाएं जाने में एक आदमी अपनी 4 कनाल जमीन बेच रहा है। तो इसलिए मैं फौरन गाड़ी में बैठ के ठट्ठा की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि मेरे लिए जमीन खरीदने का ये आखिरी मौका था। यानी कि आप रहेंगे लाहौर में और अपना घर बना रहे ठट्ठा के करीब, और वो भी 40 किलोमीटर दाएं जाने बाएं बाएं। बिल्कुल, क्योंकि अब्बा जी ने तो रिक्वेस्ट की थी कि एक अपना घर हो, कब किधर कहां ये ऑप्शन तो ओपन थी। अब्बा की इतनी सी गलती का आपने इतना बड़ा फायदा उठाया। जो भी है भाई, आप जल्दी से ड्रामे की शूटिंग कीजिए, हमें पहले ही बहुत देर हो गई। हाँ जी बिल्कुल जरूर। आए जी आए, कैमरा लाइट। माय गॉड, शेब मंसूर ने कहा है कि मैं शेब मंसूर भाई डायरेक्टर का पता है? किसी को सेट का पता है? डायरेक्टर का किसी को डायरेक्टर का पता है यहाँ? कोई बात नहीं, लेकिन सही नहीं पूछा था, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं। तुमने किससे पूछ के? और तुम किससे पूछ के ये गए फोन? अहमद भट्ट ने खोजी के अंदर अच्छी एक्टिंग। अरे क्या खा कहे ये? तो यार उसने स्क्रिप्ट अपने साथ जरूर लेके जाना था।